गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अजंता का आगे का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। कल के वीडियो में हमने जाना कि अजंता की गुफाएं किस प्रकार प्रकाश में आई और उनमें किस प्रकार भित्ति चित्रों की क्या तकनीक भित्ति चित्रों के लिए अपनाई गई, हमने उनके बारे में जाना। आज हम देखेंगे गुफाएं और गुफाओं के चित्रों के बारे में आज, और साथ ही अजंता में किन विषयों में चित्रांकन हुआ है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। पहले अजंता में 29 गुफाएं मानी जाती थी, लेकिन कुछ समय पश्चात 14 व 15 गुफा के मध्य एक और गुफा का पता चला जिसका नाम 15 दिया गया। इस प्रकार अजंता में कुल 30 गुफाएं मानी गई हैं। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 30वीं गुफाएं चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा उन गुफाओं को कहा जाता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु अपनी पूजा या उपासना करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी गुफाएं बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफाएं यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बिहार गुफाएं कहा जाता है। पहाड़ी के एक और बनी करीब 100 सीढ़ियों से चढ़कर गुफा संख्या 1 तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में गुफाओं में पहुंचना अब कुछ थोड़ा सरल हो गया है कि थोड़ा मार्ग सुगम बना दिया गया है। सन 1879 ईस्वी में गुफा मंदिरों में 16 गुफाओं में चित्र शेष बचे थे, जिनमें पहली, दूसरी, चौथी, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं तथा 26वीं गुफाएं चित्रों से अलंकृत थी और ये चित्र हमें उपलब्ध थे। लेकिन 1910 तक आते आते केवल पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 29वीं गुफाओं में ही चित्र शेष रह गए। बाकी चित्र शेष समय की काल अवधि में धीरे धीरे क्षण खत्म हो गए। इन 9 गुफाओं में से 17वीं गुफा में हमें सबसे अधिक चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण का समय या रचना काल का क्या समय रहा है, हम इस पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे। अजंता की गुफाएं एक समय पर नहीं बनी हैं, अपितु चट्टान में सुविधा अनुसार गुफाएं निर्मित की गई हैं। और ये एक काल में भी नहीं बनी है, एक राजा के काल में भी नहीं बनी है। ये शूंग, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, कुषाण आदि गुप्त आदि सभी संस्कृतियाँ यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो किसी एक राज्यकाल में इसका निर्माण नहीं हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि अजंता की चित्रावली में स्वतंत्र रूप से साहित्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले तत्कालीन विद्वानों का अधिक हाथ रहा है और बौद्ध स्थविरों, कलाविद आचार्यों ने अजंता के निर्माण में अपना पूरा योग दिया है। हम अगर देखते हैं प्रारंभ में, तो यहाँ मौर्य युग का भी अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पे 6ठी 7वीं गुफा तक आते आते ये जो 150 से 500 ईस्वी के मध्य भी बनी है, तो यहाँ 500 ईस्वी तक भी कई गुफाएं बनी हैं। तो इस प्रकार पहली शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक अजंताओं का गुफा का कालक्रम माना गया है। इन गुफाओं में प्राप्त चित्र उसी समय चित्रित हुए जिस समय इन गुफाओं का निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीन चित्र निश्चित रूप से 9वीं तथा 10वीं गुफाओं में हैं। इनमें से कुछ गुफाओं के चित्र पुनः ऊपर से भी बनाए गए हैं। ये गुफाएं दक्षिण के आंध्र राजाओं के संरक्षण में चित्रित की गई है। यहाँ पर अधिकांश चित्र चालुक्य राजाओं 550 से 642 ईस्वी के समय हमें देखने को मिलते हैं। 16वीं गुफा में एक वाकाटक लेख से पता चलता है कि ये राजा शैव थे, इसलिए पल्लव राजाओं के शासनकाल में चित्रकारी का कार्य रुक गया था। अजंता गुफाओं में जो चित्रकारी हुई उनके कालक्रम को लेकर सभी विद्वान एक मत है। गुफा संख्या 9 व 10 200 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व तक,
गुफा संख्या 8 तथा 10 के स्तंभ 350 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, गुफा संख्या 16, 17 350 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, गुफा संख्या 4, 6, 11 तथा 15 भी इसी काल में चित्रित है। गुफा संख्या 1 तथा 2 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 628 ईस्वी पूर्व तक। देश विदेश में प्रसिद्ध अजंता के चित्र सुरक्षित नहीं रह पाए, क्योंकि यहाँ प्रारंभ में यहाँ के जो इन गुफाओं को जिन्होंने आकर देखा, जिनमें हैदराबाद राज्य के निज़ाम भी मुख्य थे, इन्होंने इनकी सुरक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई। बाद में जो छोटे पदों पर आसीन अधिकारियों ने इसकी सुरक्षा की बजाय इसे क्षति ही अधिक पहुंचाई है। एक पदाधिकारी ने तो अजंता के चित्रों में से कुछ उत्तम आकृतियों के सिर के भाग का प्लास्टर खंड दीवार से काट काट कर दर्शकों को धन के लोभ में भी भेंट करते रहे। डॉक्टर बर्ड, जो मुख्य मुंबई में पुरातत्व विवेता थे, इन्होंने भी मुंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने की दृष्टि से इसे क्षति ही पहुंचाई है। दूसरी ओर पक्षियों, जो भीषण जंगल में होने के कारण ये पक्षियों, जिनमें चमगादड़, कबूतरों आदि के घोंसले वे बन चुके थे, तो उन्होंने भी इन चित्रों को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त जो सन्यासी इन गुफाओं में आकर रहते थे और जो भोजन बनाते थे, तो उनके धुएं से भी इनमें काफ़ी चित्र नष्ट हो गए हैं। सन 1903 से 1904 के मध्य पुरातत्व विभाग ने प्रमुख चित्रों के सामने जाली लगवा दी व इसकी यथोचित सफाई करवाई। इटली के भित्ति चित्र विशेषज्ञों ने सन 1920 से 1922 के मध्य चित्रों की बहुत ही तरीके से सफाई करवाई व इनका संरक्षण करवाया गया। रासायनिक उपचार से चित्रों को साफ किया गया। जहाँ प्लास्टर में दरार पड़ गई थी, उन्हें भी ठीक किया गया। हालांकि इस केमिकल और वार्निश के प्रयोग से चित्र सौंदर्य का हास ही हुआ है। अजंता में 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई और फिर सन 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने गुफा चित्रों के संरक्षण का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। आज बहुत से चित्रों को शीशे से ढक दिया गया है ताकि बाहरी प्रकाश पुंज चित्रों की चमक को कम ना कर दे। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व की कला साधना के अवशेष अजंता में अभी भी चित्रों के रूप में सुरक्षित हैं। इनकी अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा चुकी तथा असंख्य फोटोग्राफ छपकर जनता के समक्ष पहुंच गए हैं। सन 1976 से अब तक भी शोध पत्रों एवं लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल नामक पुस्तक भी अब प्रकाशित कर दी गई है। अजंता के चित्रों के विषय की दृष्टि से अजंता की चित्रावली को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक। पहली श्रेणी के चित्रों में पशु पक्षियों से युक्त पुष्पों की बेलें, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं आदि को रखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी, जिसे रूपभेदिक कहा गया है, उनमें हम लोकपाल, बुद्ध, बोधिसत्व, राजा रानियों की आकृतियाँ तथा पांचिक हारीति आदि को रखा जा सकता है। इस श्रेणी के चित्रों में अभया, वरदा और वित्रक की मुद्राओं से युक्त ये अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं की या बौद्ध प्रतिमाओं की मुद्राएं हैं, जो हाथों के द्वारा ये मुद्राएं दर्शाई गई हैं और इसके द्वारा वो बहुत सारे उपदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। वरदा और वित्रक की मुद्राओं से युक्त बुद्ध प्रतिमाएं बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्वाण और बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं इस द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तीसरी श्रेणी के चित्रों में जातक कथाओं को लिया गया है। जातक कथाएं यानी बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं। बुद्ध का जन्म लेने से पूर्व में वो किन किन रूपों में अवतरित हुए और किन किन घटनाओं से वो जुड़े रहे, उन सभी का
चित्रण हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में देखने को मिलता है। चित्रों का अधिकांश इसी प्रकार है। पूरे घटनाक्रम को कथा रूप में यहाँ पर निरूपित किया गया है। ऐसे चित्र संभवतः कई दलों में विभक्त किए जाते हैं जो घटना के तारतम्य से संबंधित है। अतः इन चित्रों को वर्णनात्मक चित्र शैली के अंतर्गत माना गया है। अलंकारिक चित्रों की विषयावली में बड़ी विविधता है। प्रकृति की असीम संपदा से चुन चुनकर अजंता के कलाकारों ने उपकरणों का विन्यास किया है। पशु, पक्षी, फूल, वृक्ष, लताएं, बादल, नदियां, पहाड़ और जंगल आदि सभी को अलंकृत सज्जा के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। फलों में आम, अंगूर, अंजीर, शरीफा, नारियल और केला को भी बहुत अधिकता से चित्रित किया गया है। फूलों में कमल का सर्वत्र प्रयोग हुआ है। पक्षियों में मोर, तोता, हंस, कोयल, हारिल आदि बार बार चित्रित किए गए हैं। अजंता के अलंकारिक चित्रों के संबंध में कहा गया है, यदि इन कलाकारों को इस प्रकार केवल फलों के चित्र बनाए होते तब भी उनकी कला कुशलता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के चित्रों में जो रूप वैदिक श्रेणी है उसमें मरणासन राजकुमारी, कृष्णवर्णा और श्रृंगार करती हुई राजकुमारी का उल्लेख किया जा सकता है। कला की दृष्टि से जो दूसरी कोटि के चित्र है बड़े ही उत्कृष्ट चित्र है। गुफा संख्या 1 में विश्वत्र पद विश्व बोधिसत्व पद्म पाणि के चित्र की तो तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बोधिसत्व के शरीर की त्रिअंग भंगिमा और मुख पर विद्यमान करुणाद्र भाव देखने योग्य है। कहा जाता है कि पहले जिस अंग्रेज ने सुअर के पीछे भागते हुए अजंता का पता संसार को दिया, वह इस चित्र को देखते ही स्तंभ रह गया था। महायान संप्रदाय के अनुसार बोधिसत्व की अपरिमित करुणा और सौहार्द का प्रतीक ये चित्र, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इनमें प्रथम राजकुमारी यानी मरणासन राजकुमारी की चित्र की भी कलाविदों ने भूरी प्रशंसा की है। जीवन की अंतिम घड़ियों में राजकुमारी की देह यष्टि में मृत्यु की अलसता जैसा स्पष्ट दिखाई देती है और साथ ही पास बैठी हुई दासियों की करुणाद मुख मुद्राएं सारे वातावरण को एक विचित्र, निर्वेद, शोकाकुल और निराशामय बनाई देती है। माता पुत्र नामक चित्र में भावांकन का चातुर्य विलक्षण है। सम्मुख खड़े हुए भगवान बुद्ध की रूप छवि बड़ी ही आकर्षक है और उससे भी कहीं आकर्षक के केंद्र बिंदु वे माता और पुत्र है जो असीम श्रद्धा तथा अतुल भक्ति के साथ भगवान को निहार रहे हैं। अजंता की चित्रावली में इस चित्र की भी बड़ी प्रशंसा हुई है। तीसरी कोटि के चित्र में भी अनेक ऐसे चित्र हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी है, जिनमें 6 दंत जातक, 10वीं गुफा का 6 दंत जातक संबंधी हस्ती समूह का चित्र प्रमुख है। इसी प्रकार ब्राह्मण जातक, शिवी जातक, मातृपेरु जातक, शरभ जातक आदि अनेक जातक कथाएं इस तृतीय श्रेणी यानी वर्णात्मक श्रेणी की प्रमुख चित्र माने गए हैं। इसी प्रकार बुद्ध जन्म, सप्तपदी, तपस्या, निर्माण तथा वाहर विलय आदि घटनाओं का भी चित्रण हम देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार के कई चित्रों को कई खंडों में विभक्त करके बनाया गया है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो के अंदर अजंता के प्रमुख चित्रों के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन किन गुफाओं में कौन से चित्र बने हुए हैं उनको और अजंता की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।